क्लास 10th मैथ, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन पेयर whether the line representing the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। तो हमें बताना है इसमें से कौन कौन से पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो consistent हैं और कौन सी inconsistent हैं। consistent होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन है और inconsistent होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो फर्स्ट आंसर नंबर 1, फर्स्ट ये पहली इक्वेशन दे रखी है हमको 3x + 2y = 5, फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर a1 = 3 है, b1 = 2 है और c1 = 5। दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7 और यहाँ पर a2 जो है वो 2 है, b2 = -3 है और c2 = 7 है। तो अब हम देखें a1/a2 कितना आता है। a1/a2 है 3/2। फिर हम b1/b2 देखें कितना है, यह है 2/-2/3। फिर c1/c2 देखें वो कितना है, यह है 5/7। इसका मतलब हुआ a1/a2 आया 3/2, b1/b2 आया -2/3 और c1/c2 आया 5/3। इनमें से तीनों में से कोई सा भी इक्वल नहीं है। इसका मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये वाली कंडीशन आती है तो ये जो होती है कि यूनिक सॉल्यूशन होती है, यानी उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और हम इसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो अब पूछा है शो द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। तो ये कॉन्सिस्टेंट है। सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट, पहली इक्वेशन 2x - 3y = 8, a1 = 2 हो गया, b1 = -3 हुआ और c1 = 8 हो गया। दूसरी इक्वेशन 4x - 6y = 9 है। ये a2 = यहाँ पर 4 है, b2 = -6 है और c2 = 9 है। अब हम a1/a2 निकालें, यह है 2/4, 2 to the 4, 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकालें, तो b1/b2 है -3/6, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 = 6 हो गया, 1/2 आया। तीसरा है c1/c2, वो हम निकालें और वो है 8/9, 8/9 है ये। तो देखो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 1/2 आए हैं, दोनों इक्वल हैं, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो a1/a2 = आया b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2। अब ये वाली जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है पहले लाइन की, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होता, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता हम उनको इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, ये इनकॉन्सिस्टेंट है। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला पार्ट है
पहली इक्वेशन दे रखी है 2/3x प्लस में 5/3 y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a1 है यहाँ पर 2/3 और b1 है यहाँ पर 5/3 और c1 है 7 है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 14। ये दूसरी इक्वेशन हमने लिख दी। और a2 इज इक्वल टू 9 हो गया, b2 इज इक्वल टू माइनस के 10 है और c2 इज इक्वल टू 14 है। तो अब फाइंड करें हम a1/a2 कितना आता है। a1/a2 आता है यहाँ पर से, देखो a1 है 2/3 तो ये 2/3 3 नीचे आएगा, ये 9 है ये इसके साथ आएगा, यानी ये आएगा 2/27। दूसरा है b1/b2। b1 है 5/3 नीचे आएगा 3 और b2 जो आएगा वो माइनस का 10 यहाँ पर आएगा। तो 5 × 5 5 × 10 ये कट रहा है, तो ये आएगा माइनस के 1/6 आया। और c1/c2 निकाला है तो ये आएगा 7/14। 7 × 14 हो गया ये, तो ये 1/2 आ गया। अब आप देखें a1/a2 2/27 है, b1/b2 माइनस के 1/6 है और c1/c2 1/2 है। इनमें से तीनों कोई सा भी इक्वल नहीं है आपस में, तो ये कंडीशन आएगी यहाँ पर। सो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल नहीं है। और जो कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, यानी इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और जो यूनिक सॉल्यूशन होती है किसी न किसी का, तो उनको कहते हैं कंसिस्टेंट। देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, given pair of equations are consistent। ये consistent है।